है, यानी जो 3 हमसे भी नीचे ममालिक हैं, वो कौन से हैं? वो है सोमालिया, वो है यमन और वो है अफ़गानिस्तान। और उसके बाद इराक और उसके बाद हमारी बारी आती है, हम चौथे नंबर पे मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग जो है पहले इतनी ख़राब नहीं थी शायद। जो हमें अभी पिछले 5-6 सालों में अगर हम ये देख लें या पिछले लास्ट 4 ईयर्स में हम देख लें, तो इसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिरी है। पहले भी कोई ऐसा नहीं था कि मतलब मैं कहूँ कि कोई बहुत ही मतलब उस लेवल पे थे, कोई टॉप 5 में थे या टॉप 10 में थे या टॉप 20 में थे, लेकिन वर्स्ट में ये नहीं थे। मतलब एटलीस्ट कुछ मतलब किसी 70, 80 या 90, 100 के आस-पास हम खड़े होते थे। इस वक़्त जो दूसरे साइड पे आपको इंडियन पासपोर्ट नज़र आ रहा है, वो नंबर 90 पे था लास्ट ईयर की रैंकिंग में और उसने 7 पॉइंट्स की तरक्की की है। इस वक़्त 83 पे मौजूद है। तो मतलब टॉप 100 के अंदर हिंदुस्तान का पासपोर्ट आता है और हमारे दुनिया के 4 वर्स्ट पासपोर्ट में, यानी 205 कंट्रीज़ हैं दुनिया के, तो उसमें से 4 ममालिक हम हैं जिसके पासपोर्ट जो हैं वो बहुत ख़राब है। लेकिन हम इस कंडीशन में पहुँचे क्यों? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दुनिया क्यों नहीं चाहती कि हम लोग किसी दूसरे कंट्री में जाएँ? ये नहीं है कि मतलब एक इल्ज़ाम लगता है मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड किस्म के लोग मौजूद हैं और थ्रू आउट अ वर्ल्ड वो मतलब सर्व कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इकोनॉमीज़ में अपना मतलब जो उनका इनपुट है, वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इस नहज पे हम कैसे पहुँचे? ये मेरे ख़्याल किसी एक दिन की स्टोरी नहीं है, किसी 2 दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा जिसे कहते हैं कि एक पूरी एक बुक है कि पिछले 1980 के बाद क्या हुआ। जब हम एक्सट्रीमिज़्म की तरफ गए, उसके बाद हमने कुछ जो बैन ऑर्गनाइज़ेशन आज हम उनको कहते हैं, उनको हमने सपोर्ट करना शुरू किया। इसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे हम कोशिश करते थे कि अपने जो जंगजू हैं, उनको भिजवाया जाए और उनका इस्तेमाल किया करते थे। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें जो हैं, हम तो ये समझ रहे थे कि शायद इससे हम लोग जो हैं बहुत तरक्की करेंगे और दुनिया हमसे डरेगी। वाक़ई दुनिया अब हमसे डर रही है और किस सेंस में डर रही है? क्योंकि आपका पासपोर्ट जब जाता है और वो ये देखते हैं ये रैंकिंग, क्योंकि ये पूरी दुनिया की रैंकिंग है, कोई 1 या 2 कंट्रीज़ की नहीं है। तो फिर आपको जाने में अगर किसी मैं कहता हूँ कि बाकी लेट्स सपोज़ हिंदुस्तान भी मतलब हिंदुस्तान के लोग भी जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान के लोग भी जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन उनके पासपोर्ट की रैंकिंग अच्छी है, तो उनके लिए जो कंडीशंस होंगी हमारे मुकाबले में वो कम होंगी, जो उनसे रिक्वायर कंडीशंस होती हैं एम्बेसी की। लेकिन अगर उसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं, हमारा कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो उसके लिए फिर जो कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब हम मतलब बाद लोगों का ये ख्याल है कि यार पासपोर्ट की रैंकिंग है, क्या हो गया भई, अगर हमारा पासपोर्ट अच्छा नहीं है तो इससे कौन-सा फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। हमारे लोग इस वक़्त हमारी इकोनॉमी एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुज़र रही है। बात ये नहीं है कि इमरान खान क्या कर सकता है, ज़ाहिर बात है इमरान खान 3 सालों में पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता, वो कहाँ से चीज़ें लेके आए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, वो कहते हैं कि क्या इज़ पाकिस्तान ऑन अ राइट डायरेक्शन? Are the indicators good? Do we have right statistics for running the country or is country moving in a right direction in terms of economic जो indicators हैं? आपके जो इशारिये होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या आपका जो फोरकास्ट होता है, वहाँ से आप मेजर करते हैं। आप ये नहीं कह रहे, ज़ाहिर बात है, वी आर नॉट जस्ट आस्किंग कि इमरान खान ने 2 साल में क्यों नहीं हर चीज़ें बदल दी हैं, 4 साल में क्यों नहीं हर चीज़ें बदल दी। बट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑफ वैल्यू और दिस इज़ समथिंग जिसे मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या कोई और पासपोर्ट हमारे से कम जो है वो है सीरिया है, अफ़गानिस्तान है और आई थिंक इराक है। ये 3 ममालिक हैं और इसके ऊपर हम हैं। ये हमसे नीचे हैं और इन तीनों मुल्कों की आपको पता है कि क्या सिविल वॉर चल रही है और पता नहीं क्या-क्या वहाँ पे हो रहा है। दुनिया में क्या नहीं है और कहाँ जापान है और सिंगापुर है कि दुनिया के 192 ममालिक डेस्टिनेशंस में वो जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या पाकिस्तान इसी तरह दुनिया में इस पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी? अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ कहा करते थे कि वो देखें मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हुआ करेगी और ग्रीन पासपोर्ट जो है वो उसकी वैल्यू होगी। अगर आपको याद हो, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं सबा कमर, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं शायद इंडियन क्रू के साथ कहीं काम करती थी, कोई शायद
किसी ड्रामा में या वेंचर में या मूवी में किसी में काम करती थी, तो वो कहती थी कि जब हमारा ग्रुप हम जहाज़ में लैंड करते थे तो चेकआउट करना होता था, तो सारे लोग चेकआउट करते थे। तो जो इंडियंस होते थे वो निकल जाते थे, मेरा पासपोर्ट मुझे वो देख के कहते थे साइड से हो जाओ। तो ये जो चीज़ है, अगर आप इसको इमेजिन करें कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, किसी बड़ी हाईवे पे जा रहे हैं और बड़ी स्पीड से गाड़ी जा रही है और आपको मोटरवे पुलिस वाला या जो हाईवे पुलिस जो है वो खड़ी हो और आपको कहे साइड पे हो जाए, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? कि यार देखो सारी गाड़ियाँ जा रही हैं पे पर मैनू इन्हां थल्ले ला ले। जहाँ पर कहत भी पड़ा रहता है, जहाँ पर भूख की वजह से लोग मरते हैं और जंगें अलग। इसके बावजूद कि पाकिस्तान का कि सिचुएशन इनमें से किसी से यानी पाकिस्तान में जंग नहीं है और जंग ज़दा इलाका नहीं है और जो यहाँ पर हालात हैं वैसे नहीं हैं हालात। इसके बावजूद पाकिस्तान का की रैंकिंग जो है वो इनके साथ आई है और सोमालिया और यमन से भी नीचे रैंकिंग आई है। अब इसका आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं और सोचिए कि अभी तो जंग नहीं हो रही, तो अगर ऐसा कुछ मामला हो गया जंग का तो फिर हम कहाँ पर पहुँचेंगे? क्या हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले जाएंगे? तो जंग के बारे में तो आप सोचिए ही ना बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें ना हमसे हमारा ये पता चलता है कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, कितने हाई लेवल पर, और एक्चुअली हमारी पोजीशन क्या है। हम मुकाबला किससे करते हैं? सुपर पावर्स के साथ। हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को। हम कहते हैं तुम चीज़ क्या हो हमारे सामने भाई? कौन सी डेमोक्रेसी समिट? हम तुम्हारे किसी समिट में नहीं आ रहे। कौन सी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं आप? हमारे पास टाइम नहीं है आपकी कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर हम कहते हैं हमें फ़ोन ही नहीं किया। ऐसी की तैसी इनको देखो, हम इनको ये बताते हैं। हमारी जो कहना चाहिए फैंटेसी है वो ये है, हमारा परसेप्शन अपने बारे में ये है, लेकिन दुनिया का हमारे बारे में वही परसेप्शन है जो रियलिटी है। यानी हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो 108 पे आ रही है सोमालिया और यमन के बाद। ये बात याद रखनी चाहिए, हकीकत पर नज़र रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, हकीकत जानकर जियो। चलें ये कह देते हैं, वो जो आमतौर पर जुमले बोले जाते हैं उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, क्योंकि इंडिया से भी बहुत ज़्यादा हम अपना कंपैरिजन करते हैं। देखिए, इंडिया की रैंकिंग इस मरतबा कहा जा रहा है कि इम्प्रूव हुई है। इंडिया ने वर्ल्ड रैंकिंग पासपोर्ट में इम्प्रूव किया अपने आप को, और उसकी जो नंबर है पासपोर्ट इस वक्त जिस नंबर पर आया है वो है 83 नंबर पर इंडिया का पासपोर्ट है। और इसमें उसके पास जो वीज़ा फ्री स्कोर है भारत के पास वो 60 है। 60 कंट्रीज़ में वो विदाउट वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा फैसिलिटी उनको हासिल है और उनके सिटीजन्स जा सकते हैं। तो पाकिस्तान से तो आप समझ लीजिए को 25-30 के करीब जो है ये बहुत बड़ा मार्जिन है, जिस तक आपको पहुंचने में पता नहीं साल या सदियां कितनी लगेंगी। दुनिया की जो 10 बेस्ट पासपोर्ट्स है, पहले तो मैंने आपको बता दिया जापान और सिंगापुर है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है जर्मनी और साउथ कोरिया, और इनका जो वीज़ा फ्री स्कोर है वो है 190। जो पहले नंबर पर है उनका 192 है, इनका 190 है। फिर तीसरे नंबर पर फिनलैंड, लग्जमबर्ग और स्पेन है, जिनका वीज़ा फ्री स्कोर 189 है। फिर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इसके अलावा फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, ये 188 पे इनका है वीज़ा स्कोर, और ये चौथे नंबर पर आए हैं। पाँचवें नंबर पर आयरलैंड और पुर्तगाल हैं। छठे नंबर पर बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए हैं। अब देखिए, ये छठे नंबर पर आए हैं। मैं आपको ये बताऊं, जो यूएसए यूके है 2014 में उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी थी, फिर वो गिरी और फिर गिरती ही चली गई, और अब फिर भी थोड़ा इस मरतबा बेहतर हुआ है इन्होंने। जो मैं ये बात करी थी, हमेशा वर्ल्ड रैंकिंग पासपोर्ट्स की जो होती है उसमें जो ईयू है, यूरोपीय यूनियन जो है वो डोमिनेट करता है। ईयू की डोमिनेशन होती है, हमेशा अच्छे नंबरों पर पहले नंबर पर होता है। लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ कि यूके और यूएसए के साथ बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड आए हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह कुछ ये है कि ये नहीं कि सेफ्टी या सिक्योरिटी का उस तरीके से मामला है कि दुनिया से दहशतगर्दी सिटीजन जाएंगे किसी कंट्री में तो कोई मसला ना हो, ऐसी कोई नहीं है इनका। लेकिन इन कंट्रीज़ में क्योंकि बहुत बड़े शहर हैं, यानी आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं इस तरीके से, जो भी वो जानता है कि जब वो बेल्जियम, ब्रसल्स में या बेल्जियम में उतरेगा तो उसको ये पता होगा कि अगर वो बस स्टेशन, ट्रेन की तरफ जा रहा है, ट्रेन स्टेशन पे कहीं पे भी, तो उसके पीछे लोग लग जाएंगे और उसको अपने लगेज का ख्याल करना पड़ेगा। बेशक वो ख़वातीन भी बिल्कुल ट्रैवल अकेले सफ़र कर रही होती, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उन बड़े शहरों में, यूरोपियन कंट्रीज़ के इन सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है कि आप जैसे ही पेरिस उतरते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है कि पेरिस देखिए ना, एक ख्वाब ख्याल की जगह, वहाँ पे तो सोच ही नहीं जा सकता अच्छा कोई वहाँ पे जुर्म या क्राइम भी होगा। लेकिन आप वैसे ही जैसे ही वहाँ पे एंटर होते हैं तो आपको बताया जाता है आपने अपने वॉलेट का और लगेज का ख्याल करना है, क्योंकि आप आईफल टावर के पास फिर रहे होंगे, बड़े ख्वाबों में होंगे और आपको पता नहीं चलेगा आपका पर्स कोई चुरा के भाग चुका होगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर हैं। शायद मुझे लगता है कि इस वजह से उनका छठे नंबर पर इनका आया है। 7 नंबर पर हम देख लें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, माल्टा, और 8वें नंबर पर पोलैंड, हंगरी,
183 नंबर है। फिर लिथुआनिया स्लोवेकिया 182 के साथ, और 10वें नंबर पर है एस्टोनिया लैटविया स्लोवेनिया 181 के साथ। आखिरी 8 नंबर तो मैंने आपको बता दिए थे वो कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ तक, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया जो है वो आता है 104 पे, 105 पे नेपाल एंड पैलेस्टीनियन, 106 पे सोमालिया, 107 पे यमन और 108 पे पाकिस्तान, और बाकी 3 कंट्रीज़ मैंने आखिरी आपको बता दिए थे। अब पाकिस्तान की बात करते हैं कि खान साहब ने तो कंटेनर पर खड़े होने से लेकर और अपनी हुकूमत में आने तक ये रट लगाई थी, यही एक नारा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर होगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त पूरी दुनिया में की जाएगी। ये इज़्ज़त हो रही है कि आपसे ऊपर सोमालिया और यमन चले गए, सोमालिया और यमन का आपसे अच्छा है रैंक, ये आपने इज़्ज़त करवाई है पासपोर्ट की। अब अगर ये कहा जाएगा कि अभी तो 3 साल हुए हैं, तो आपको लगता है बाकी जो 2 साल बचे हैं उसमें आप उसको पहले नंबर पर ले जाएंगे अपने पासपोर्ट को? आप 2 रैंक भी ऊपर चले जाएं तो मैं वो भी नहीं मानती अगले 2 सालों में। आप 2 क्या, आप 1 रैंक भी ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। जो सिचुएशन है, जिस मुल्क में सिटीज़न श्रीलंका का जो जिनके साथ वो किया गया, और किसी दूसरे मुल्क के सिटीज़न के साथ सड़कों पर गलियों पर जो ज़हनियत है, शिद्दत पसंद माइंडसेट इस तरीके के हो कि वो मज़हब के बिना पर लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हों, उस मुल्क की आप समझते हैं कि रैंकिंग अच्छी होगी, बेहतर होगी? और फिर ये भी कि इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है इस वक्त हमारी, और फिर जो बदनामी आए दिन जिस तरह के वाक़यात और सब कुछ होते रहते हैं, तो आप नारे जितने मर्जी लगा लें, आप ये कह लें कि ये होगा वो होगा, पिछले साल की निस्बत ये जो लास्ट 3 ईयर्स है इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग गिरती चली गई है।